हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी। चलिए सीधे बैठ जाइए, तब तक मंत्र पढ़ लेते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो आप लोग भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं साथ में। सीधे बैठेंगे, क्लोज योर आइज, नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति शांति शांति। Gently open your eyes. हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए, कुछ कुछ लोग आ गए हैं तो शुरू करते हैं। आज मुझे लगता है दूसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा और सांख्य योग इस अध्याय का नाम है, जिसमें बेसिकली सभी गीता का सार एक तरह से आ जाता है छोटे रूप में। इसके बाद भगवान इसका विस्तार करते हैं। तो भगवान यहाँ पे अभी पिछले श्लोक्स में जो 56-57वां श्लोक थे, उनमें भगवान बता रहे थे कि जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। तो हमको स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो दुख में उद्विग्न नहीं होते और सुख में कभी आसक्त नहीं होते, और राग में, भय और क्रोध का अवसर आने पर भी क्या होता है, ना वो रागी होते हैं, ना भयभीत होते हैं और ना ही क्रोधित होते हैं। इसलिए वो संत स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा जाता है। तो केवल संत ही नहीं, आप गृहस्थ में रह के भी स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। यदि आप गृहस्थ में भी रहते हैं तब भी भगवान के सानिध्य में रह के, भगवान के मतलब 3 काल संध्या करके, 2 काल संध्या करके, आप किसी भी स्थिति में आप स्थित प्रज्ञा हो सकते हैं। आप विषयों, जितने भी आपके सामने विषय उपस्थित हैं उनको भोगते हुए भी, लेकिन उनमें अनासक्त रहते हुए आप उनको भोग सकते हैं। इसका मतलब तात्पर्य यह होता है कि यदि कोई चीज़ आपसे छिन भी जाती है, यदि कोई चीज़ आपके पास से दूर चली भी जाती है, तब भी आप उसमें दुखी नहीं होंगे, उस चीज़ से उद्विग्न नहीं होंगे, उस चीज़ से दुखी नहीं होंगे। और यदि कोई बहुत बड़ा सुख भी आपके पास आ जाता है तो उसमें इतने आसक्त नहीं होंगे कि वो यदि चला भी जाए तो फिर भी आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए स्थित प्रज्ञता जब आ जाती है तो आपको कभी क्रोध नहीं आता, आपको कभी भय नहीं लगता, आपको कभी सुखों में आसक्ति नहीं होती, आपको कभी बहुत भयंकर दुख भी कभी नहीं आता, ठीक है, और आप कभी रागी नहीं होते। तो ऐसे लोगों को संत भी कह सकते हैं, और ऐसा संत स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा जाता है। और इतना ही नहीं, वह सर्वत्र हमेशा हर जगह पे स्नेह से रहित रहता है और शुभ अशुभ के व्यवहार को पाकर भी न उसका वह स्वागत करता, न उसका द्वेष करता। मतलब कोई सम्मान करे या न करे, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके इस लक्षण को समझा जाता है, इसलिए उसकी प्रज्ञा क्या है, स्थिर होती है। जैसे कि आपको एक कथा बताई थी कि जड़ भरत तांत्रिक
जड़ भरत को लेके चले गए और उनकी बलि देना चाह रहे थे, लेकिन वो स्थित प्रज्ञ थे। स्थित प्रज्ञ मतलब उसको उनका शरीर भी कट जाएगा, उनकी गर्दन भी कट जाएगी, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने वो भी भगवान के लिए समर्पित कर दिया कि ये मेरा शरीर तो मैं शरीर हुई नहीं, ये सिर्फ मुझे तो कभी काट नहीं सकता, मुझे कभी जला नहीं सकता, मुझे कभी मार नहीं सकता, मुझे कभी भिगो नहीं सकता। तो ये जड़ भरत में स्थित प्रज्ञता आ गई और वो चुपचाप उसको सहन करते गए, मतलब उसको सहज रूप में लेते गए। और अंततः ये हुआ कि वो माँ काली प्रकट हुई और उसका तांत्रिक का वध किया और जड़ भरत को वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गई। तो ये सारी जो क्या है, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के, स्थित प्रज्ञ पुरुष के, संत के लक्षण होते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमको जीना है, इन्हीं लक्षणों को हमको अपने अंदर उतारना है। मनुष्य जीवन इतना विशेष दिया है ईश्वर ने हम लोगों को कि हम इसी जीवन में हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान भी अप्राप्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि भगवान प्राप्त नहीं होते, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको दूसरी दृष्टि रखनी पड़ती है। हमको अपने शरीर की, इन चक्षुओं की, ये शारीरिक जो चर्म चक्षु जिसको बोला जाता है, इन चर्म चक्षुओं से हम भगवान को नहीं देख सकते। हम जब भगवान ने विश्व रूप दर्शन दिया अर्जुन को, तो भगवान ने कहा कि देख, तू इन चर्म चक्षु से मुझे देख नहीं सकता, मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, तो मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरे रूप को देख सकता हो। तो इसलिए वही दिव्य दृष्टि जब आप योग, जप, तप, यज्ञ, दान ये करते हैं तो वो दिव्य दृष्टि आपके अंदर आती जाती है। और इसीलिए ये कहा जाता कि जब, अब विचार करने वाली बात यह है कि जैसे संत दुख में दुखी और सुख में सुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि वे दोनों के मूल को जानते हैं। वो सुख के मूल को भी जानते हैं, वो दुख के मूल को भी जानते हैं, और वह इसके कंप्लीट स्वरूप को जानते हैं कि सुख क्या है, दुख क्या है। ये सब सांसारिक चीज़ें हैं, तो इसमें मुझे पढ़ना नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जब संत ऐसे हैं, ना दुख में दुखी होते हैं, ना सुख में सुखी होते हैं, मतलब एकदम एक निष्ठुर मान सकते हैं कई लोग उनको, कि जब ऐसा है तो फिर उन संत की उपासना क्यों करें हम, उसकी उपासना का लाभ क्या है। तो इस पे भगवान बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर देते हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मो अंगनीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थे भैस्त्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। भले ही वह मूक दृष्टा बने रहे संत, लेकिन भीतर में वह संपूर्ण शक्ति से संपन्न रहता है। जैसे जब विषय निवृत्ति के बाद, जब जैसे कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को समेट लेता है, और जब प्रवृत्ति काल आता है तो उन्हीं अंगों से विषयों का सेवन करता है। वही स्थिति क्या होती है, आत्मज्ञानी की होती है। वह भौतिक विषयों से तो अपनी इंद्रियों को सदा सर्वदा के लिए संकल्प बल से रोक लेता है, लेकिन आध्यात्मिक विषयों को समय अनुसार जगत के हितार्थ उपयोग में लेता है। इसी से वह क्या कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात वह अपने इंद्रियों का जो प्रयोग करता है, कह सकते हैं कि वो सिर्फ आध्यात्मिक विषयों के लिए करता है, न कि अपने विषयों के लिए करता है। स्वयं के लिए वह कभी कुछ नहीं करता। तो ऐसी जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को अंदर, अपने पांचों अंगों को सिकोड़ लेकर लेता है, और इसी तरह से मनुष्य को भी अपने पांचों इंद्रियों को अंदर सिकोड़ लेना चाहिए। और जब जब जरूरत हो आध्यात्मिकता की, संसार को देने की, जगत के हित के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे पुरुष को हम स्थित प्रज्ञ पुरुष कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे प्रश्न ये था कि जब संत ऐसे होते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते, चलो ठीक है,
अंतर जगत में वो रहते हैं, अपने आंतरिक मन में रहते हैं, आध्यात्मिक विषयों को वो समय निकाल करते हैं। तो यदि इसको पीछे भूल जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि फिर हम इनके मतलब उपासना क्यों करें, तो जैसे आप देखेंगे कि उनका होना ही आपको कह सकते हैं कि प्रकाशमान कर देता है। जैसे सूरज निकलता है, सूरज छिप जाता है, लेकिन कमल की जो पंखड़ियाँ होती हैं वो सूरज निकलते ही खिलने लगती हैं और सूरज छिपते ही वो सिकुड़ जाती हैं। इसी तरह से जो ऐसे स्थित प्रज्ञ संत होते हैं, उनके सिर्फ होने से ही इस जगत में पंखड़ियों की तरह कह सकते हैं कि पंखड़ियों की तरह खिल जाता है जगत, प्रकाशमान हो जाता है। और जब वो चले जाते हैं तो वहाँ जैसे कि रात को भी, जो रात को चंद्रमा चमकता है वो भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, तो जाने के बाद भी उसके उतनी चमक बनी रहती है, ये समझ सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष का होना, स्थित प्रज्ञ संत का होना, या संत का आसपास होना ही, या संत के घेरे में होना, या सदगुरु के घेरे में होना, प्रभु के घेरे में होना ही, सिर्फ होना ही मात्र उनके लिए मतलब एक तरह से वरदान साबित हो जाता है मनुष्यों के लिए। तो जो सिद्ध संत होते हैं, सिद्ध का मतलब होता है मतलब एक तो सिद्ध संत होते हैं जो अपने सिर्फ सिद्धि के लिए तप करते हैं, एक सिद्ध संत वो होते हैं जो सिद्धियों को प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन वो जगत के लिए ही सारी अपनी तप का प्रयोग करते हैं और जगत के लिए ही उन्होंने अपना जो अध्यात्म ज्ञान लिया है उसको जगत के हित के लिए ही उसको प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सिद्ध पुरुष की बात हो रही है। ऐसे तो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं जो सिर्फ सिद्धि के लिए ही काम करते हैं। तो जैसे इसमें स्थित प्रज्ञता में ये भी होता है कि संत कई बार उदासीन हो जाता है, जगन्य अपराधी के सामने भी उदासीन हो जाता है। क्यों हो जाता है उदासीन? इसके लिए एक छोटा सा उद्धरण है महाभारत का कि एक बार जब कंस ने गर्ग ऋषि के सामने क्या किया, प्रभु कृष्ण का नाम रखने पर उनका अपमान कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कंस ने कि तुमने कैसे कृष्ण का नाम क्यों रखा, तो वो भगवान का अपमान सहन नहीं कर सके और उसके दरबार से ये कहते हुए उठकर चले गए कि अरे दुष्ट, तू तो शाप का भी अधिकारी नहीं, क्योंकि शाप देने के बाद कभी यदि तू शरणागत होने पर हो गया तो मुझे तुझे वरदान देना पड़ेगा, इसलिए तुझे मैं शाप भी नहीं दूंगा। तो इसलिए जब माफ़ी मांगने लगेगा तो तुझे फिर मुझे वरदान देना पड़ेगा, इसलिए मैं तुझे ऐसा इस काबिल समझता ही नहीं, तो इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही उचित है। यहाँ पर भी महात्मा अर्जुन की जब बात करें तो स्वयं महात्मा अर्जुन ने भगवान का बड़ा ही भारी तिरस्कार कर दिया। यहाँ बार बार अवहेलना पर अवहेलना किए जा रहे हैं और भगवान उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो महात्मा अर्जुन ने मानो सोच रखा था कि संन्यास लेकर घोर तपस्या करके भगवान परशुराम की तरह मैं इन नरधाम कौरवों का और उसके सहयोगियों का सर्वनाश कर डालूंगा। और प्रभु ने क्या किया, उनके मनमाने तप का खंडन करके उन्हें संन्यास से विमुख करने का प्रयत्न किया। वो चाहते थे कि इसके संन्यास की तरफ क्यों देख रहा है, युद्ध में है, युद्ध करे, युद्ध लड़े, क्षत्रिय धर्म को निभाए, अपने धर्म को निभाए, फिर भी ये इस संन्यास और ये मतलब तप के चक्कर में पड़ा हुआ है कि सबसे बड़ा तो तप यही है कि जिनके साथ युद्ध करने आया वो युद्ध करे। तो इसके विषय में फिर भगवान अगले मंत्र में कहते हैं, विषया विनिर्वंतते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। हे पार्थ, तू हठपूर्वक विषयों का परित्याग क्यों करता है? जैसे कुछ हठयोगी होते हैं जो हठयोग को हठयोग एक तरह से मानते हैं, लेकिन हठयोग में भी ये इस तरह की परंपरा आती है
कि थोड़ा सा बल से, प्रयोग से हम अपने विषयों को छोड़ते हैं। जैसे हम तप करते हैं, इसको तप की श्रेणी में भी ला सकते हैं, लेकिन तप के पीछे जो भाव होता है वो आध्यात्मिक होता है, लेकिन हट के पीछे जो भाव होता है वो सिर्फ उसको रोकने के लिए होता है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जैसे हठ योगी हठपूर्वक विषयों का परित्याग कर देते हैं, उनका विषय तो छूट जाता है किंतु विषयों के प्रति राग होता है। अर्थात क्या होता है, विषयों में जो प्रीति होती है वह बनी रहती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाने के उपरांत विषयों से आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, कुछ साधक मनमाना तप करके वन को चले जाते हैं और वहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का त्याग देते हैं। भीषण गर्मी में भी वो पंचाग्नि में तापते हैं, मतलब धूना जमा के बैठे रहते हैं गर्मी में भी। घोर बरसात में वो आकाश के नीचे पड़े रहते हैं, वहाँ अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अनशन करके बैठ जाते हैं, भूखे रहते हैं, 40-40 दिन का चीला खींच लेते हैं और इतना बड़ा बड़ा बहुत लोग उनकी पूजा पाठ भी करने लगते हैं और कुछ तप से जो प्राप्त होने वाली सिद्धि है वो उन्हें प्राप्त भी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, विषय का राग, अर्थात विषय के प्रति जो उसकी लगाव है, उसका जो विषय की प्रीति है वो समूल नष्ट नहीं होती। इसलिए कि वे आत्म रूप होकर और अनासक्त होकर योग, जप, तप नहीं करते, बल्कि यहाँ जो शब्द आया है देहीन भाव में, अर्थात मैं शरीर हूँ, इस भाव में ही कठोर जप तप करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो सत्व में स्थित होकर योग, सत्य में स्थित होकर, प्रभु में स्थित होकर योग करता है, जप करता है, उनका तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाने के उपरांत सदा सर्वदा के लिए विषयों का राग भी चला जाता है। तो यहाँ जो दहीन पद अपने शरीर को मानने वाले पुरुष के लिए आया है, न कि जीवात्मा के लिए, क्योंकि कई जगह पे देही जो आया है, देहीन जो आया है वो आत्मा के लिए आया, परमात्मा के लिए आया, जीवात्मा के लिए आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देहीन भगवान ने इस शब्द को डाला है, वो सिर्फ उनके लिए कि वो अपने शरीर में जो स्थित रहते हैं, अपने शरीर को ही सब कुछ जो मान लेते हैं और अपने शरीर से ही वो सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं और इंद्रियों के विषयों को कठोरता के पालन करके वो रोक लेते हैं। लेकिन वो उनकी जो लगाव है विषयों में वो ख़त्म नहीं होता, वो कहीं ना कहीं मन में रहता है। इसके लिए आगे उदाहरण भी दिए जाएंगे आपको। तो यहाँ भगवान देहीन शब्द को व्यंगार्थ, मतलब एक तरह से व्यंग की तरह ले रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे ग्रह में आसक्त है कोई, उसे गृहस्थ कहते हैं, और जो देह में आसक्त है उसे देही कहते हैं। ऐसे ही जड़वत पुरुषों के लिए, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग, कह सकते हैं कि विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। श्री रामचरितमानस में भी तुलसी गोस्वामी जी ने कहा है, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मूड मुड़ा लिया और सन्यासी हो गए और गृहस्थी हो गए, तो वो नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि जब तक पूरा एक तरह से आपके अंदर पूरा एक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, पूरा सन्यास की भावना उत्पन्न नहीं होती, जो धीरे 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 होती है, तो उसी प्रकार से आपके अंदर स्थित प्रज्ञता आती जाती है। लेकिन यदि कोई अचानक से सोच ले कि मैं अच्छा अभी बाल मुड़वा लेता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ और बस हो गया काम, तो ऐसे कभी होता नहीं है। तो एक कथा हमारे गुरुदेव बताते हैं, एक छोटी सी कथा इसके बारे में, कि देखिए कि कैसे विषय हमारे अंदर पनपते रहते हैं। इसलिए आज के समाज में भी कितने, जब आप देखते हैं बड़े, मतलब कुछ कुछ लोगों को कि जो
दिखते हैं अनासक्त, दिखते हैं ऐसे के साधु सन्यासी हैं, लेकिन वो विषयों में बहुत आसक्त रहते हैं। कैसे रहते हैं कि एक बार एक साथ तप करते हुए 4 साधकों के पास भगवान प्रकट हुए। जो तप कर रहे थे उनके पास भगवान आ गए। तो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने पहले साधक से पूछा कि बताओ क्या मांगते हो आप, मांग लो, मैं आपसे खुश हूँ। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो मुझे ऐसा बना दीजिए, सर्वगुण संपन्न बना दीजिए, और सर्वगुण संपन्न मुझे बना दीजिए, और मुझे भी एक ऐसी पत्नी दे दीजिए सुंदर, और जो सर्वगुण संपन्न हो, ऐसी धर्म पत्नी दे दो जिसे देखकर मेरी पहली कर्कशा पत्नी धर्म पत्नी सदा जलती रहे। मतलब तप कर रहे थे, भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, लेकिन आप सोचिए कि विषय कहाँ उत्पन्न हो जाता है जब दिखता कि अच्छा अरे ये तो मुझे मिलने वाला है यहाँ पे, तो मैं क्यों छोड़ूं, तो वो फिर उस विषय में आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने बोला कि एव मस्तु, वरदान देकर भगवान फिर दूसरे के पास गए। दूसरे से कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उसने प्रार्थना की कि हे जगतपते, आप तो मुझे काम रहित होने का वरदान दे दे, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी मुझे विषय कहकर सदा मेरा उपहास करती है। ठीक है, ऐसा ही होगा। भगवान ने ऐसा बोला कि मुझे अब काम रहित बना दीजिए प्रभु। तो ऐसा कहकर भगवान तीसरे साधक के पास चले गए और वरदान मांगने को कहा। तो उसने प्रार्थना की कि हे सनातन पुरुष, मैं संत बन गया था, सब लोग मेरा उपहास किया करते थे कि कुछ जानते भी हो कि साधु बनकर केवल ढोंग कर रहे हो। तो अब क्या करना है भगवान, ऐसा कर दो कि मैं उनकी वाणी को बंद कर दूं। इसके लिए मुझे तो आप अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान दे दें कि ताकि मैं उनका मुंह बंद कर सकूं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि ठीक है, जाओ, ऐसा ही होगा। भगवान है तो उनके लिए तो कुछ भी मतलब असंभव नहीं है, उनके लिए तो सब संभव है, वो चाहे जो कर दें। तो प्रभु ने ऐसा कहते हुए भगवान ने वो चौथे के पास गए और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो। उसने प्रार्थना की कि हे अंतर्यामी, मुझे तो आप अपने को ही दे दें। सुना है मैंने कि आपके सगुण और निर्गुण 2 रूप हैं, मुझे सदा सर्वदा के लिए इन दोनों रूपों का बोध हो जाए। तो यहाँ देखेंगे कि इन तीनों सन्यासी के ऊपर में और सबों की उन्होंने कठोर जप तप करके सब विषयों को त्यागा, तो लेकिन जैसे ही मौका आया वैसे उनके विषय जाग गए। वो किस किस में आसक्त थे वो जाग गए। जबकि हो सकता कि 15-20 साल से 50 साल से कोई तप कर रहा हो और इस तरह से बैठा हुआ हो, सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में कुछ लगा हुआ हो, लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं तो अपने विषयों पे आ जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो भगवान को ही मांग लेता है तो वो तो सब कुछ मांग लिया उसने। वो तो सर्वस्व, जब भगवान के हो जाओगे तो कुछ भी फिर आपसे अछूता नहीं रहेगा, कुछ भी आप ऐसा नहीं रहेगा जो आपका ना हो जब आप भगवान के हो जाते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि जब आप हमारे मतलब यहाँ आ गए हो तो सब समझो, सब आश्रम आपका ही है, सब चीज़ें आपकी है, आप यूज करो, प्रयोग करो। ठीक है, सब भक्तों का ही है, मेरा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ सब ऐसे ही रहता है सब कुछ। लेकिन कहीं कहीं ऐसा रहता है कि आपको दर्शन तक नहीं हो पाते। ये अलग बात है कि सब एक तरह से एक परंपरा का, सनातन परंपरा का सब प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक गलत एनर्जी को वो रोकते हैं, क्योंकि जब लोग सत्संग लेते हैं, कुछ लोगों के लेते हैं, तो कुछ लोग नॉन वेज छोड़ देते हैं, ड्रिंक करना छोड़ देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, भजन करने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो धीरे धीरे आती हैं, चाहे वो कोई गलत इंसान ही क्यों ना बता रहा हो, जो मतलब उस तरह से सही ना हो, जो कह सकते हैं कि आध्यात्मिक तरह से, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर ही रहे हैं। तो उनका भी बड़ी तारीफ़ करने वाली बात है कि वो कम से कम लोगों को एक गलत उससे बचा रहे हैं, संगति से बचा रहे हैं, लेकिन विषय में वो आसक्त रहते हैं। तो उस विषय को हमको भूलना चाहिए, उस विषय को एकदम अलग कर देना चाहिए। इसलिए 4 आश्रमों की व्यवस्था बनाई है कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें, पूरा ज्ञान लें, पूरा
यज्ञ तप वगैरह सब करें और पूरा ऐसा ज्ञान प्राप्त करें कि जिससे आप गृहस्थ आश्रम को अच्छे से चला सकें, जिसमें आप पुत्र प्राप्ति कर सकें, संतान प्राप्ति कर सकें, पुत्री प्राप्ति कर सकें। तो ये सब और उनका पालन पोषण कर सकें और पूरे 50-25 वर्ष तक, जब तक वो 20-25 साल के नहीं हो जाते तब तक आप उनकी खूब कह सकते हैं कि देखभाल करें और उनको खूब अपने काबिल बना दें। जैसे ही वो काबिल बन जाएं तब धीरे 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 आपको 25 साल वानप्रस्थ आश्रम के दिए गए हैं। और 25 साल वानप्रस्थ आश्रम के इसलिए दिए गए हैं कि ताकि आप धीरे धीरे अब गृहस्थ में आसक्ति हटाने लगें, धीरे धीरे उससे अब कम, जैसे जैसे बच्चे अपना स्टेबल होते जाएं तो आपका अब काम हो जाता है कि अब आप संध्या समय भगवान का भजन करते रहें, साथ में बैठे। वैसे तो शुरू से ही करना चाहिए, लेकिन जब याद आ जाए तब शुरू कर दें कि ठीक है भाई अब समय आ गया है, अब हमको ये काम करना है। तो भगवान का 3 टाइम की संध्या होती है, सुबह की, दोपहर की, शाम की। जब दिन और रात बदलते हैं, जब दिन और शाम और दिन रात बदलते हैं, और फिर दिन का समय भी संध्या का टाइम होता है। क्योंकि संध्या के टाइम पे ये कहा जाता है, प्राणायाम के तहत जब हम बात करते हैं कि जब संध्या या दिन और जो 2 पहर मिलते हैं आपस में, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो सुषुम्ना नाड़ी में हमको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो। और सुषुम्ना नाड़ी तब चलती है जब 2 समय मिल रहे हों। तो उन समय में सबसे उत्तम जो रहता है वो भगवान का ध्यान रहता है, भगवान का भजन रहता है। इसलिए लेफ्ट और राइट नाड़ी के चलते हुए कुछ कार्य सिद्ध होते हैं, कुछ कार्य नहीं सिद्ध होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब विपरीत समय होता है और विपरीत नाड़ी चल रही है, यदि आप विपरीत कार्य करते हो तो वो सिद्ध नहीं होगा। और जब सेम समय और सेम नाड़ी चल रही हो, मतलब नाड़ी का समय है दाहिनी नाड़ी का, सूर्य नाड़ी का, और सूर्य नाड़ी का ही समय चल रहा हो और सूर्य नाड़ी ही चल रही है, तो कोई भी कार्य करेंगे वो सिद्ध होगा। या जब सूर्य नाड़ी चल रही हो और कोई ऐसा तेज वाला काम करेंगे, उत्तेजना वाला काम करेंगे, रजस वाला काम करेंगे तो वो सिद्ध होगा। और जब सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी चल रही है तो धैर्य वाला काम करेंगे या शांति वाला काम करेंगे, अच्छा, तो वो सफल सिद्ध होगा। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए सुबह, शाम और दोपहर ये 3 टाइम संध्या के टाइम बताए गए हैं। क्योंकि रात को तो इंसान सोता है, रात को भगवान का नाम सोते जगते हुए सोइए और भगवान का नाम जगते हुए जागिए। तो उससे क्या होता है कि पूरी रात फिर वो काउंट हो जाती है कि आपने भगवान का भजन किया पूरी रात। और यदि आप ऐसे ही सो गए मोबाइल देखते देखते, फेसबुक से नींद में अपना गए और फिर सुबह उठते फेसबुक देख लिया या मैसेज देख लिए कोई, तो वो फिर आपका विषयों में गया पूरी रात, समझिए। ठीक है, तो इसलिए सुषुम्ना नाड़ी चलते समय जब आप जप तप या योग करते हैं, जप करते हैं, योग करते हैं, संध्या करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो तब आप समझिए कि वो सबसे ज़्यादा फल आपको देने वाला हो जाता है। वही नाड़ी आपको सबसे ज़्यादा फल देगी। इसलिए संध्या का समय आपको भजन के लिए, प्रार्थना के लिए, ईश्वर के लिए अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ यही बताया जाता है कि अपने विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भगवान को ही मांग लिया जाए, तो चौथे ने भगवान को मान लिया। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि विषय रस की प्रीति अंतःकरण में किस तरह छिपी रहती है और अवसर आने पर कैसे प्रकट हो जाती है। तो जो सतु में स्थित नहीं है, विषया निर्वर्तन्ते, ये श्लोक में आया है कि जो सतु में स्थित नहीं है, यदि वे घोर जप तप करते हैं तो उनका विषय तो निवृत्त हो जाता है, लेकिन विषय से राग निवृत्त नहीं हो पाता। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि दिखने में लगेगा कि हाँ ये तो बड़े पहुँचे हुए संत लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा, कभी ऐसी माहौल बनेगा तो वो तुरंत उस विषय में वो उनको जाग जाती है, उनकी वो ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी होती है। और तभी होती है कि जब कह सकते हैं कि कंप्लीटनेस से आप बिना विषयों को चाहे तब करते हैं, बिना किसी सिद्धि को चाहे तब करते हैं, सिर्फ भगवान को चाहते हैं तब करते हैं।
और नहीं करते विश्व में, तो आप देखिए कि कितने बड़े बड़े तपस्वी भी उसमें पड़ जाते हैं। आप सुनिए, कथा सुनाता हूँ आपको। एक थे सौभरी ऋषि। सौभरी ऋषि ने 12 साल के लिए जल के भीतर रह के, जल के अंदर संकल्पवत समाधि ले ली थी। मतलब इतने तपस्वी थे वो, इतने सिद्ध और इतने तपस्वी कि उन्होंने जल के अंदर समाधि ली, संकल्प, अपने संकल्प से वो वहीं पड़े रहे, लेकिन वो निर्विषय नहीं हुए। जब वो निर्विषय नहीं होते, जबकि वे इतने थे, इतना उनके अंदर बल था कि वे किसी को भी स्वर्ग भेज सकते थे, किसी भी प्राणी को, केवल इंसान को ही नहीं, किसी भी प्राणी को वो स्वर्ग तुरंत भेज सकते थे। इतने ज़्यादा उनके अंदर बल था, शक्ति थी, इतनी पावर आ गई थी उनके अंदर। तो वो समुद्र में थे, तो कुछ मछुआरों के जाल में मछली की जगह वही फंस कर आ गए। यह देख के जो मछुआरों ने देखा, अरे ये तो कोई साधु हैं लग रहा है, वो देखकर वो भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हे प्रभु, हम निरपराधी हैं, जाल तो डाला था मछलियों के लिए, लेकिन साथ में आप भी आ गए, अतः हम पे कृपा करें। लेकिन ऋषि ने क्या किया? ऋषि ने देखा, अरे कोई बात नहीं। ऋषि ने जो जाल में फंसी हुई मछलियाँ थी, जो तड़प रही थी, उनको तड़पते देख कर उनको स्वर्ग भेज दिया। मछुआरों को भी स्वर्गीय सुख का वरदान दिया, और स्वर्गीय सुख का वरदान देख के एक राजा के पास चले गए और कहा कि हे राजन, आपसे तो मैं दान स्वरूप एक कन्या मांगने आया हूँ, एक कन्या को मांगने आया हूँ, जिससे पाणी ग्रहण कर मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूँगा। मतलब उससे शादी करके मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ। आप सोचिए कि इतने बड़े संत, इतने बड़े सिद्ध पुरुष, इतने बड़े योगी जो जल में रह के संकल्प समाधि लिए हुए हैं, जिन्होंने मछलियों तक को स्वर्ग भेज दिया है, तो उनके लिए क्या मतलब असंभव था? ऐसा तो था ही नहीं कि वो कुछ नहीं दे सकते थे और अपने आप भी नहीं ले सकते थे। लेकिन कहाँ विषय में आसक्त थे वो, कितने विषय में आसक्त थे कि उन्होंने उसके लिए जब तप योग किया तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। राजा ने मन में सोचा कि ये 60-65 साल का ऋषि को मैं कन्या कैसे दान करूं, लेकिन यदि कन्या को भेंट नहीं करता हूं तो पता नहीं क्या श्राप दे बैठे। तो उसने इस डर से कहा, चालाकी दिखाई उसने कि ऐसा है जी महात्मन ऋषि, आप महल में जाओ, मेरी 7 कन्याएं हैं, जो कन्या आपके साथ जाना चाहे आप उसे ले जाएं। तो राजा ने सोचा ये तो वृद्ध हैं, 60-65 साल के हैं, तो इनके साथ कौन सी मेरी कन्या जाएगी? तो वो खुद ही मना कर देगी, तो मेरे मना करने की बात नहीं रहेगी और कन्याएं मना करेंगी। तो ये सोच के उसने क्या, लेकिन जैसे ही महल में प्रवेश किया उसने, मतलब उनके महल में जहाँ कन्याएं रहती थी, प्रवेश करते करते उसने, साधु ने, ऋषि ने अपना स्वरूप, दिव्य स्वरूप धारण कर लिया और 18-20 साल का वर्ष का प्रतीत होने लगा। तो ये सुन के सारी जो कन्याएं थी, प्रस्ताव सुन के सभी कन्याओं ने अपना कहा कि मैं आपका वरण करती हूँ, मैं आपका वरण करती हूँ, मैं आपका वरण। 7 कन्याओं को लेकर ऋषि चलते बने और राजा देखते रह गए। कुछ समय के उपरांत राजा ने वन में जाकर अपनी पहली कन्या के पास रोना रोया। कन्या ने कहा कि पिताजी, शोक संताप करने जैसी कोई बात नहीं है, ये ऋषि आपको वृद्ध दिखाई पड़ते हैं, किंतु हम लोगों के तो एक देव पुरुष जैसे दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने अपने संकल्प से 7 महल प्रकट कर हम सब 7 बहनों को एक एक महल दे दिया, और दिव्य सुख और ऐश्वर्य तो आपके यहाँ से भी ज़्यादा हमको यहाँ मिल रहा, 1000 गुना ज़्यादा मिल रहा है। बस एक बात का मुझे दुख है कि जब से यहाँ आए हुए हैं तब से ये जो ऋषि हैं, पति हैं जो हमारे, ये मेरे साथ ही मेरे महल में रह रहे हैं। मेरी अन्य बहनें तो मुझे दोष दे रही होंगी, लेकिन मैं कहती भी हूँ तो मानते ही नहीं हैं, और विशेष कहूँगी तो श्राप का भय लगता है। लेकिन जब राजा अन्य बेटियों के पास गए तो सभी बेटियों ने सेम कहानी सुनाई कि ये मेरे पास रह रहे हैं। तो राजा
उस ऋषि के शरणागत हो गए और नगर को अपने शहर में चलते गए। तो देखिए कितना विषय मतलब उनके अंदर था, इतने बड़े ऋषि के पास भी जो सब कुछ कर सकते थे, फिर भी वो विषय में अटक गए। इसका मतलब भगवान को उनको प्राप्त नहीं हुआ। उनको सब सिद्धि मिल जाती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि मिल जाती है। तो इस कहानी से तो ये इस मंत्र का रहस्य अपने आप ही भली भांति समझ आता है। रामानंद ने एक दिन पूछा था कि इतने शक्तिमान होने पर भी ऋषि के मन में काम वासना रह गई थी, ऐसा क्यों? मतलब रामानंद गुरुदेव के शिष्य थे, वो रामानंदी कबीरदास वाले जी नहीं, हमारे गुरु के एक शिष्य थे। कि जब इस कहानी को सुन के जब गुरुदेव ने ये कहानी सुनाई थी तो उन्होंने पूछा कि फिर ऐसा क्यों हुआ? तो गुरुदेव ने कहा था कि इसलिए हुआ क्योंकि घर छोड़ते समय जब वो तप के लिए निकले थे तो आध्यात्मिक नहीं हुए थे। उन्होंने सिद्धि की कामना से घोर जप तप करके घर छोड़ा था और वह पूरी हो गई। जिस कामना के साथ वशीभूत होकर आप घर छोड़ते हैं उस कामना को आप प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक आप नहीं हो पाते, अध्यात्म आपके अंदर नहीं बस पाता, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए बताया गया है कि जब आप वानप्रस्थ आश्रम में जाएं तो वानप्रस्थ में आश्रम में जाते जाते धीरे 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 आप भगवान की तरफ चलने लगें, और भगवान की तरफ चलते चलते आप गृहस्थ से अनासक्त भाव में एक कह सकते हैं कि डिटेंट भाव में, मतलब किसी भी भेदभाव में ना पड़े, किसी में ज़्यादा लगाव ना रखें, बस उनको पे ध्यान रखें, दया दृष्टि रखें और भगवान को प्राप्त करने का सोचें। जब आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी जो संतानें हैं, जो बाकी जिनको आप छोड़ के जाएंगे, वो कभी भी उनको समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि जो गुण आपके अंदर वो देख रहे हैं आगे आने वाले टाइम पे वही गुण वो अपनाएंगे। तो इसलिए एक परंपरा चलती जाती है। फिर किसी को वृद्धावस्था में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर किसी को वृद्धा आश्रम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर किसी को गालियाँ नहीं सहनी पड़ती अपने घर में, बहू की, बेटे की, जो भी गरीब गुरबे जो भी जिनमें भी रहता है, वो सब समस्या ख़त्म कर देते हैं भगवान, क्योंकि फिर ज़रूरत ही नहीं है। और फिर कभी आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सोचिए, जब 25 साल आप तप करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे और 75 साल के होने के बाद आप संन्यास ले लेंगे, तो गृहस्थ आश्रम में आप कितने बड़े सिद्ध बन जाएंगे, कितने बड़े आप एक दाता बन जाएंगे, जो लोगों को आप अध्यात्म ज्ञान देने लगेंगे, और फिर आप शुद्ध चेतन आत्मा होके भगवान को समर्पित हो जाएंगे। तो एक ही जन्म में मोक्ष की मतलब मिलने की बात की गई है। ठीक है, तो इतना बड़ा है सिस्टम है, ये बताया गया है भगवान ने कि हमको कभी भी, जब तक हम विश्व में आसक्त रहेंगे तब तक हम इस तरह से ही परेशान रहेंगे। परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान ने यहाँ स्पष्ट कह दिया कि परम ब्रह्म को देखकर परम हो जाता है। जो ब्रह्म को देखकर ब्रह्म ही हो जाता, स्वाभाविक ही है कि कामी जो व्यक्ति होता कामनी को देखकर काम में हो जाता है, लोभी धन को देखकर धन में हो जाता है, क्रोधी वैरी को देखकर क्रोध में हो जाता है। वैसे ही निर्विकार आत्मा परमात्मा को देखकर परमात्मा में हो जाती है। तो इसलिए जब आपके सामने कोई ऐसे बड़े योगी, ऐसे बड़े ईश्वर तुल्य सद्गुरु जब सामने आते हैं तो आपके अंदर भी वही परमात्मा स्वरूप ध्यान हो जाता है, वहीं आपके अंदर कोई विषय एकदम समाप्त हो जाते हैं। वही के जब सामने हैं, उनका कुछ बोलना ही की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा मतलब एक तरह से आपका कल्याण करने के लिए रहते हैं। तो वह स्थित प्रज्ञ पुरुष सृजन, संहार एवं पालन की शक्ति और परम अधिकारी शिष्य को पाकर दे देता है। ठीक है, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं, संत होते हैं, उनके अंदर सृजन की, संहार की, पालन की शक्ति होती है। और यदि कोई शिष्य ऐसा आ जाए कि ये भी ऐसा ही बनेगा, तो उसको देख के परख के जो गुरु होते हैं, ईश्वर होते हैं, गुरुदेव होते हैं, वो उस शिष्य को दे देते हैं, प्राप्त करा देते हैं। जैसे चकवा काम पीड़ा से व्यतीत होकर जब आंसू बहाता है, तो काम पीड़िता चकवी प्रेम में भरकर
उसके आंसुओं को पी लेती है। मात्र इतने ही नहीं, और मात्र इतने से ही उसका गर्भ ठहर जाता है। तो वैसे ही जब ब्रह्म जिज्ञासु शिष्य प्रेम में भरकर अपने भगवान को, अपने इष्ट को, अपने सद्गुरु को अर्थात उस स्थित प्रज्ञ पुरुष को देखता है तो मानो उसका आंसू बह पड़ता है। तब उसके आंसुओं से, जब उसके आंसुओं को सद्गुरु पी लेता है और उसे ब्रह्म विद्या बनाकर कालांतर में उसी शिष्य को दे देता है, जिसमें सारी की सारी आध्यात्मिक सिद्धियां वास करती हैं। तो इसलिए तब उसकी प्रज्ञा उसके स्वरूप में स्थित रहती है। जब तक कि उसके पास कोई अधिकारी शिष्य अथवा भगवत भक्त नहीं आता, जब उसके सामने आत्मा होती है तब वह स्थित प्रज्ञा ही रहता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी रहता है, मतलब वही सब कुछ उसमें रहता है। ठीक है, तो वो इसलिए चुप बैठा रहता है। स्थित प्रज्ञा मतलब ये, ठीक है, जब कोई आएगा ऐसा अपने आप ही भाव आ जाता है। जब कोई प्यासा आएगा तो अपने आप ही, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि सिर्फ प्यास जब आपको लगती है तो कुएं को भी ऐसी प्यास होती है कि वो कोई प्यासा उसके पास आए। कुआं भी प्यासे का इंतजार करता है। प्यासा तो कुएं का इंतजार करता ही करता है, लेकिन कुआं खुद भी ऐसे प्यासे का इंतजार करता है कि कोई ऐसा आए, और उसके लिए वो घटना घटित कर देता है। तो यदि आपके अंदर, जैसे अर्जुन के अंदर इतना ही प्रेम था गुरु के लिए, इतना ही समर्पण था गुरु के लिए, तो भगवान उसको सद्गुरु के रूप में मिल गए। तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, विषय निर्वर्तनते, मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम तो जन्म जन्मांतर से ही निर्विषयी हो। यही कारण है कि तुम्हारा परम अर्थात ब्रह्म तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम जैसे ही पहचानते हो अपने परम को, वैसे ही परम रूप ही हो जाते हैं। तो अतः तुम विचार करो। यदि विचार नहीं करते हो तो फिर भगवान बोलते हैं, यततो ह्यपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्यते इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहे कौन्ते, साधकों के द्वारा बहुत प्रयत्न करने के उपरांत भी ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। जैसा कि इस समय तुम्हारे साथ हो रहा है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, स्वभाव वाली इंद्रियां मन को अपने अंदर में कर लेती हैं, और ऐसे ही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे सामने क्या है? परम ब्रह्म खड़े हैं, ईश्वर खड़े हैं, और इनके खड़े रहने के बाद भी तुम ये स्वजन रूप जो इंद्रियां हैं वो तुम्हें अपनी ओर खींच रही हैं। इसलिए जिस प्रकार मेरे आश्रित होकर साधकगण संपूर्ण इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे शरणागत होकर इन बाह्य इंद्रियों पर संयम करो। जिस प्रकार जिस साधक की इंद्रियां अपने वश में होती हैं, उसी की प्रज्ञा ब्रह्म में प्रतिष्ठित मानी जाती है। तो इसलिए उसी प्रकार जब तुम स्वजन रूपी बाह्य इंद्रियों को संयमित कर दोगे, तभी तुम्हारी प्रज्ञा अपने आप में प्रतिष्ठित हो सकती है। तो तभी आप मतलब स्थित प्रज्ञा कहे जा सकते हो। तानि सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य, संपूर्ण इंद्रियों को संयम करने का तात्पर्य है भीतर और बाहर की इंद्रियों से है। भीतर की इंद्रियां भी 10 हैं और बाहर की इंद्रियां भी 10 हैं। तो भीतर की इंद्रियां अर्थात जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये तो भीतर की इंद्रिय हो गई 10। और बाहर की इंद्रियां क्या हैं? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। ये 10 इंद्रियां बाहर की इंद्रियां हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, ये बाहर की। तो इन सब को कंट्रोल करना पड़ेगा, इन सब को संयमित करना पड़ेगा। जब आप इंद्रियों को संयमित कर लेंगे, इन तरह की इंद्रियों को संयमित कर लेंगे, तो फिर आप स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। तो भगवान यहाँ संकेत कर रहे हैं कि मानो वे कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, देखो पितामह भीष्म एक पुरुष हैं,
जो इंद्रिय हैं तथा उसके विषय के साथ मोहरूपी नदी में बहे जा रहे हैं। उनके पिता शांतनु उनकी एक इंद्रिय है। उस पिता रूपी इंद्रिय की प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा ही उस इंद्रिय का विषय है। तो आज उस एक पिता रूप इंद्रिय में आसक्त होने के कारण से ये मेरे विपक्ष में खड़े हो गए। इसी कारण इनकी पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि जो विषय में आसक्त होकर भगवान के कह सकते हैं कि विपक्ष में खड़े होते हैं, सत्य के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, आत्म के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, परमात्मा के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी पराजय होती है। तो इसलिए भगवान ने पहले कह चुके हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, कि जो विषय में मतलब फल की चिंता करते करते यदि आपको कर्म करना पड़ जाएगा तो उसमें संभावना नहीं है कि आपकी विजय हो जाएगी। इसलिए विषय में आसक्ति हटा के, जो विषय की आसक्ति को हटा के आप नित्य कर्म करें। तो इसी कारण भगवान ने बोला, सीधा बोल दिया कि इनकी पराजय सुनिश्चित है। और ये द्रोणाचार्य एक पुरुष है, अश्वत्थामा ही उनकी एक इंद्रिय है और उनकी प्रसन्नता ही उस पुत्र नामक इंद्रिय का विषय है। तो देखो न क्या आश्चर्य है कि वे इस पुत्र का नाम इंद्रिय की प्रसन्नता रूप विषय के लिए अपने शिष्य से ही युद्ध कर रहे हैं। इतने आसक्त हो गए हैं अपने पुत्र में, इतने उसके दोस्तों में आसक्त हो गए हैं, मित्रों में आसक्त हो गए हैं कि अपने सबसे ज़्यादा प्रिय और चहेते शिष्य के साथ युद्ध करने आ गए हैं। इसी तरह से सभी, चाहे वो कर्ण हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, ठीक है, चाहे जितने भी ये लोग हों, ये सब इसी तरह की इंद्रियों में पड़े हुए हैं। तो इसलिए इन इंद्रियों पर संयम करना पड़ेगा और संयम करके तुम सीधा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ भगवान फिर आगे बोलते हैं कि इस प्रकार इस न्याय से इंद्रियों पर संयम नहीं किया गया तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा। तो इसने मतलब ये सोचा अर्जुन ने इस विषय में। फिर भगवान बोलते हैं, भगवान छोड़ेंगे तो है ही नहीं अर्जुन को। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते स्पूस संगते सुप जायते संगातन संजाते काम है कामात क्रोधा भी जायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि इंद्रियों से पराजित पुरुष के द्वारा विषयों का चिंतन स्वाभाविक होता है। जो इंद्रियों से पराजित हो जाते हैं वो स्वाभाविक है कि विषयों का चिंतन करेंगे, विषयों में ही रहेंगे, और विषयों के चिंतन करने से उसमें आसक्ति होती है। जब विषयों का आप विचार करेंगे कि मुझे ये सुख चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो जब आप अपनी सपोज किसी के जबान पे कंट्रोल नहीं है या स्वाद पे कंट्रोल नहीं है, तो लगेगा कि अच्छा यार बर्गर की चिंतन करेगा, बर्गर चिंतन करेगा, तो उसका बर्गर में आसक्ति हो जाएगी या किसी भी खाने की चीज़ में आसक्ति हो जाएगी। तो विषय का चिंतन करने से उस विषय में आसक्ति हो जाती है। और जब उसमें आसक्ति हो जाती है फिर क्या होता है, फिर जो काम है और काम में बाधा पड़ने पर, जब उसमें आसक्ति में यदि बाधा पड़ जाए तो क्रोध उत्पन्न होगा। मान लिया डांट देता, अच्छा तुझे बर्गर खिलाऊं अभी, तो फिर उसको गुस्सा आएगा, यार क्यों माँ मना कर रही है, क्यों पापा मना कर रहे हैं, क्यों बड़ा भाई मना कर रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा गुस्सा आएगा लेकिन मन में सोच के लेट जाए, क्योंकि कुछ तो कर नहीं सकता। बड़ा होता तो कुछ कर भी था, करता भी खुद भी जाके ले आता। तो क्रोध के उत्पन्न होने से क्या होता है कि स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। ये भी भूल जाता है कि सामने कौन है। कई बार जब क्रोध आता है तो स्मृति का बोध नहीं होता। कितनी बढ़िया बात भगवान यहाँ कितना अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, अपने जीवन में उतारने की चीज़ें बता रहे हैं। और उसके उपरांत क्या होता है, सबसे बड़ा काम होता है बुद्धि का नाश हो जाता है। उसका नाश होना स्वाभाविक है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो फिर पुरुष तो पुरुष रह ही नहीं जाता, फिर वो कुछ और ही हो जाता है। उसको फिर कोई और भी संज्ञा आप दे सकते हैं। तो कितनी बढ़िया बात भगवान ने यहाँ बताई है कि देखो, इंद्रियों के विषय में से पराजित जो पुरुष होता है, जो इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रखता, जिसको चाहिए कि हाँ भाई बहुत बढ़िया चाय है तो पीनी ही पीनी है, ठीक है, नॉन वेज तो खाना ही खाना है, या इसमें थोड़ा आनंद आता है तो ये तो करना ही करना है। अगर उसके
त्यागता नहीं है तो उसके विषयों में उसकी आसक्ति होती है, उसका चिंतन होने लगता है, चिंतन हो जाता है तो उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होने पे उसमें काम आ जाता है, और काम में बाधा पड़ने पर उसमें क्रोध आ जाता है, और क्रोध के उत्पन्न होने पर स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, और फिर वो बुद्धि का नाश होने पर पुरुष नहीं रह पाता। तो काम में बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और उस क्रोध में बाधा पड़ने पर मूढ़ता उत्पन्न होती है, और मूढ़ता के उत्पन्न होने पर आत्मस्वरूप की, मैं कौन हूं, इसकी विस्मृति हो जाती है, मतलब भूल जाता है। तो ऐसा उत्पात ना हो जीवन में, इसलिए भगवान अब बहुत बढ़िया दिव्य उपदेश दे रहे हैं, दिव्य संदेश देने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रिय चरण आत्मवैश्यर विधियात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि पर्यतिष्ठिते। तो भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष से अच्छी प्रकार से जो मुक्त हुई इंद्रियों के द्वारा स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक विषयों को स्वीकार करता हुआ भी हृदय की स्वच्छता और निर्मलता रूपी प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, और उस हृदय की प्रसन्नता रूपी निर्मलता के प्राप्त होने पर थोड़े ही महीनों या वर्षों में संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति की, भगवान यह बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति की राग और द्वेष, योग सूत्र में भी आया है, सुख अनुसाई रागा, दुख अनुसाई द्वेष। ठीक है, जो सुख देने वाली चीजें हैं वो राग होती हैं, और जो दुख देने वाली, जिनसे दुख होता है, वो द्वेष होती है। हम उनको हटाना चाहते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यदि हमारी इंद्रियां उनसे मुक्त हो जाती हैं, और जो अपने अंदर अंतःकरण में स्वाधीन है ऐसा साधक यदि कुछ विषय को स्वीकार करता भी है, तो अगर उसका हृदय स्वच्छ और निर्मलता रूपी रहता है तो वो प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, और बाद में वो भी चीज़ें चली जाती हैं। तो इसलिए वो कंप्लीट संपूर्ण दुखों से अपने आप को, मतलब आत्मस्वरूप होकर प्रतिष्ठित हो जाता है, और सब उसके दुख चले जाते हैं। तो ऐसा सुनते ही अर्जुन के मन में विचार आ गया कि ये माधव तो निरंतर दिन भर खाते रहते हैं और अन्य आत्मज्ञानियों को उपदेश देते हैं कि संयम बरतें, संयम बरतें। मतलब इनके तो विषयों में आसक्ति दिख रही है, खाने में आसक्ति दिख रही है। प्रभु ने तो मन की बात जान ली, भगवान तो सबके मन की बात जान, आप सोचेंगे मन में और भगवान जान जाएंगे, ये सोचिए। ठीक है, तो इसलिए हमको सोचना भी गलत नहीं चाहिए, कभी हमारे विचार में कुछ ऐसी चीज़ आनी नहीं चाहिए। इसलिए जैसे ही आप कुछ भी सोचेंगे तो भगवान को पता चल जाता है। तो क्यों ना भगवान के लिए सोचे, क्यों ना अच्छा सोचे, क्यों ना समाज कल्याण का सोचे, क्यों ना परिवार को एक उस दिशा में ले जाने का सोचें। यदि परिवार में आसक्ति है तो परिवार का कल्याण उसी में होगा ना जब वो भगवान की तरफ बढ़ेंगे। जो भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहे, इसलिए कलयुग में क्या हो रहा कि भगवान से जितनी दूरी होती जाएगी, सतयुग में भगवान से बहुत नज़दीकी थी, त्रेता युग में भगवान से थोड़ी दूरी बढ़ी, द्वापर युग में और दूरी बढ़ी तो और धर्म का नाश हुआ। इसी तरह से धीरे 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 कलयुग में जब दूरी बढ़ती जाएगी तो अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे। तो क्यों ना ऐसा काम करें कि भगवान के नज़दीक की तरफ बढ़ें, भगवान की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो जब भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो जो अराजकता है, जो गलत चीज़ें हैं, जो कलयुग की जो संभावनाएं हैं, जो आज भाई भाई को, बहन बहन को, माँ बाप को, सब में एक विभेद पाया जाता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो यही परिवार का भला चाहना होता है। यही परिवार का आप यदि आसक्ति है तो उनको भी भगवान में आसक्ति पहुंचाइए। तो यही है, तो उसी से आपको संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। और फिर आप जब देखेंगे अरे ये तो अब एस्टेब्लिश हो गए, अब तो भगवान इनको सब कुछ दे ही देंगे, तो अब मैं थोड़ा सा घर में रह के ही अपना पूजा पाठ में और ध्यान में लगूं, योग जब तब करूं और स्वस्थ रहूं
और उससे भगवान को प्राप्त करने की सोचो। जैसी 75 साल होए तो अपना संन्यास आश्रम ले लें, बीमार भी नहीं पड़ेंगे। जब योग करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे तो आपका वृद्धावस्था की बीमारी भी आपको घेरेंगी नहीं। 125 साल के हैं बनारस में जो रोज योग करते हैं, ठीक है, शिवानंद जी, स्वामी शिवानंद 125 साल के, खुद ही चलते हैं, खुद ही खाना वाना बना लेते हैं, ठीक है, 125 सिर्फ योग के बल पे। और जब योग करते हैं आप तो भगवान आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि योग भगवान ही देते हैं, सारा योग ही दिया भगवान ने भगवत गीता में। तो योग के बल से आप इतना ज़्यादा आगे प्रतिष्ठित हो जाते हैं ज्ञान में, ठीक है। तो योग करते जाएंगे आप अपने जीवन में। आज से यदि आपने योग को अपना लिया तो जितनी भी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी और आप अच्छे से अपने आप को मतलब एस्टेब्लिश कर पाएंगे, जीवन में भगवान की तरफ पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए योग करें, जैसे प्राणायाम आपको बताया प्राणायाम करें। और ज्योति जी और ये आशा जी टीचर हैं, आकांक्षा भी टीचर है, बहुत सारे इसमें मतलब कई स्टूडेंट टीचर हैं, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं और बाद में हमसे भी सीख सकते हैं। यदि और आगे बढ़ना है तो हम तो चलाते रहते हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो सीखिए, योग करिए और कराइए, घर में सबको योग में प्रतिष्ठित कीजिए, ताकि घर में जो आपका हॉस्पिटल का पैसा है वो कम से कम कहीं दान में जाए, गाय की सेवा में लगे, संतों की सेवा में लगे, भिखारियों की उसमें जाए, ठीक है। तो कभी भी किसी भिखारी को मना नहीं करना, आपको 2 रुपये 5 रुपये देने, नहीं तो भिखारी नहीं होता यदि उसके कर्म ऐसे होते, ठीक है। तो इसलिए जो मेहमान हैं उनको ब्रह्म रूप मान के आप उनकी सेवा कीजिए। घर में माता पिता की सेवा उसी तरह से कीजिए, ठीक है, छोटे की बड़ों की सबका सम्मान कीजिए। तो ये सारी भगवान को प्रसन्न करने वाली चीज़ें हैं। आप यदि रोज़ माता पिता के चरण छूते हैं तो उससे माता पिता के चरण छूने का मतलब ये नहीं कि उनसे माता पिता प्रसन्न होते ही माता पिता साक्षात रूप में तो वही दिखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसन्न होते हैं वो भगवान होते हैं। तो इसलिए जो माता पिता के चरण स्पर्श करता है, जो बड़ों के चरण स्पर्श करता है सुबह उठ के, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। माता पिता की वजह से नहीं होता, वो भगवान प्रसन्न होते हैं उससे, क्योंकि वो ब्रह्म के चरण रोज छू लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बात को भगवान यहाँ प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। तो वही स्थित प्रज्ञा पुरुष के लिए भगवान बात कर रहे हैं। तो यहाँ आगे 8 बज गए हैं वैसे तो, फिर भी एक श्लोक और कंप्लीट कर देते हैं। नासति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावाना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो अयुक्त है उसमें सद्गुरु के प्रति आस्तिक भाव अर्थात ब्रह्म भाव नहीं होता। अतः उस मूर्ख को उनकी बात पर संपूर्णता से विश्वास हो ही नहीं पाता और न ही दिव्य श्रद्धा एवं भावना हो पाती। अतः श्रद्धा और भावना के अभाव में साधना तो हो ही नहीं सकती। 2 चीजें कितनी महत्वपूर्ण बता रहे हैं भगवान, श्रद्धा और भावना। श्रद्धा और भावना जिसके अंदर आ गई, समझो उसकी साधना सफल हो गई। जिसमें ये नहीं है, श्रद्धा नहीं है और भावना नहीं है, यदि योग में आपकी श्रद्धा नहीं है, योग में आपकी भावना नहीं है, तो आप योग में आपका मन नहीं लगेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। ईश्वर में आपकी श्रद्धा नहीं है, ईश्वर में आपकी भावना नहीं है, तो आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जो नराधम होते हैं, जो निकृष्ट प्राणी होते हैं, जब उनको इस लोक में भी शांति नहीं मिलती, जब इस लोक में वो शांत नहीं होते तो परलोक में तो क्या होंगे। तो अयुक्त क्यों कहा, किसे कहा भगवान ने? अयुक्त उसे कहा है भगवान ने जो ब्रह्म में स्थित नहीं है। और चलो ब्रह्म में स्थित नहीं है तो योग में तो स्थित हो, उसे युक्त कह सकते हैं। किंतु जो योग में भी स्थित नहीं है उसे तो अयुक्त ही कहते हैं। चलो कोई योग में भी स्थित नहीं हो, भगवान कितनी सारी संभावनाएं दे रहे हैं कि युक्ति बनने के लिए, युक्त बनने के लिए मतलब योग्य बनने के लिए। चलो कोई योग में भी स्थित नहीं है तो गुरु योग में तो स्थित होना चाहिए, क्योंकि उसे भी युक्त ही कहते हैं। लेकिन जो गुरु योग में स्थित नहीं है फिर तो उसे अयुक्त ही कहते हैं, और उसी को नास्तिक भी कहा जाता है। तो उस नास्तिक को आध्यात्मिक बुद्धि कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती,
कभी उसका मन मतलब उधर की तरफ जाएगा ही नहीं जाएगा। इसी कारण उसे भगवत भाव की प्राप्ति भी नहीं होती। भगवत भाव तो छोड़ें, उसे सद्भाव भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे तो दुर्भाव ही प्राप्त होता है। उसे जब जहाँ देखा जाता है, जिस अवसर पर देखा जाता है, उसके अंग प्रत्यंग से दुर्भावना ही बरसती है। और उस मूर्ख व्यक्ति की तो कभी कभी उसको शांति मिल नहीं पाती। इसलिए भगवान इस मंत्र द्वारा भगवान का यह संकेत है कि जो स्वजनों में आसक्त हैं वे ही अयुक्त और भावनाहीन हैं। जो भगवत भक्ति से विमुख हैं वे ही अयुक्त हैं। जिनको भगवान की तरफ उनका मतलब वो नहीं है, तो उसको भगवान अयुक्त बता रहे हैं। परिवार को पालना ये सब चीज़ें अलग है, परिवार का ध्यान रखना, बच्चों को पालना, बेटों में पालना, लेकिन उनमें इतनी आसक्त हो जाना कि भगवान को भूल जाएं, सिर्फ उन्हीं को याद रखें, वो भगवान मना करते हैं। भगवान को सबसे सर्वोपरि रखना पड़ेगा, तो भगवान खुद ही उनका ख्याल रख लेंगे, ठीक है। और वो देंगे, क्योंकि भगवान ने तो कहा है योगम क्षेम वहायम। भगवान ने तो कहा है कि जो आपके पास होता उसकी तो मैं रक्षा करता ही हूँ, और जो नहीं होता उसको मैं ला के देता हूँ। लेकिन श्रद्धा और भाव जब होगा तब ऐसा होता है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि जिनका चित्त अति संकुचित हो गया है, जिनके हृदय में मैं और मेरे का वास है, तू और तेरे का वास है, उनमें भक्त, भगवान और सद्गुरु ये तीनों कभी वास नहीं कर सकते। तो इस अर्जुन को ये समझा रहे कि तू कहाँ उलझ गया है, मैं और मेरे के चक्कर में, इन सब रिश्तेदारों के चक्कर में कहाँ उलझ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भगवान ने ये सारी बात की। तो अभी 3-4 श्लोक और रह गए हैं, तो ये आपको कल करा दे जाएंगे, और कल फिर देखेंगे तो इसका रिवीजन कराएंगे, नहीं तो फिर अगला अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए सीधे बैठ जाइए। पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे साथ में। इनहेल करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। चलिए, अच्छा ये कुछ आज मतलब लोग जिन को जो नहीं, हरे कृष्णा जी, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको बोलिए क्लास अटेंड करें, मतलब अच्छी चीज़ें चल को थोड़ा ग्रहण करें। कई लोग हो सकता है भूल भी गए हों, कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि मैं मैसेज नहीं करता ना ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा याद दिलाइए। और फरवरी में एक नया बैच शुरू होगा, तो फरवरी के लिए जिन को तैयार करने कुछ लोग उनको बताइएगा, ठीक है। फरवरी में भी शुरू करेंगे एक नया बैच भगवत गीता का ही, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। और जो दिल्ली में रहते हैं तो उनके लिए 15-15 दिन का हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, बता ही रहे हैं। 15 दिन का भगवत गीता क्लास रहेगी, उसमें योग रहेगा और मेडिटेशन रहेगी। मतलब योग मतलब प्राणायाम, बेसिकली प्राणायाम रहस्य रहेंगे, ठीक है। प्राणायाम की जो मतलब रहस्यात्मक चीज़ें हैं वो उसमें बताई जाएंगी, और ध्यान की तो वो भगवत गीता के आधार पर ही चलेगा प्रोग्राम आपका। 15 दिन का रहेगा लेवल 1, फिर 15 दिन का लेवल 2, और लेवल 3 होगा ऋषिकेश में, ठीक है। लेवल 3 में ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? ये ऑफलाइन होगा जी, इसमें ऑनलाइन नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये वहाँ होगा तीसरा लेवल जो होगा ऋषिकेश में होगा, जो साधु संतों के द्वारा कराया जाएगा आपको। लेकिन 2 लेवल पहले आपको यहाँ करने होंगे, तभी आपका तीसरा लेवल में जाएगा। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का, और कल फिर मिलते हैं। और बोलिए जिन्होंने अटेंड नहीं किया, क्योंकि लगभग 19 लोग हैं, 13 लोग आए हैं, ठीक है। तो एक कल्याण का काम है कि आप मतलब ये भी समाज कल्याण ही है जो अभी भगवान बता रहे थे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण।